हाय एवरीवन, नमस्कार। जय जिनेंद्र किचन क्रिएटेड 20 में मैं शेफ़ हेमा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की नान खटाई। ये लगभग मैंने येलो मूंग दाल ली है। 1 कप में 2 टेबल स्पून जितना कम लिया है, मतलब 10 से 20 ग्राम कम लेना है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो हाफ़ कप का मेज़रमेंट लो। उसमें ग्राम्स में जाएगी 90 ग्राम हाफ़ कप में, और 1 कप ले रहे हो तो 180 ग्राम जाएगी। तो ये 1 कप मैंने ली है। ग्राम्स में बता देती हूँ कि कितने ग्राम। ये देखिए 180 ग्राम एग्जैक्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नान खटाई आखिर आई कहाँ से। तो नान खटाई बेसिकली आई है 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। वो व्यापारिक सिलसिले से जब यहाँ आए थे ईस्ट इंडियंस, तो उन्होंने यहाँ पे नान खटाई बनाई थी और अपनी एक बेकरी डाली थी, जो कि सूरत में आज भी है। पहले के ज़माने में नान खटाई मूंग दाल की बनती थी। अभी के टाइम में मूंग दाल नान खटाई मेरठ मतलब यूपी साइड में काफ़ी फेमस है। तो चलिए, और क्या क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ, पर उससे पहले इसको मैं रोस्ट होने के लिए माइक्रो में रख दूँगी। ये मैं 2 से 3 मिनट के लिए मूंग दाल को माइक्रोवेव में रोस्ट होने रखूँगी। आप चाहें तो गैस पर कढ़ाई में भी सेक सकते हैं। मैं माइक्रोवेव को प्रेस करूँगी। 900 वोल्टेज आ गया। यहाँ पे 0, 10, 20, 50, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 210, 220, 230, 250, 2 मिनट 50 सेकंड के लिए मैं इसको रोस्ट होने रखूँगी। और ड्राई रोस्ट है, और एक बार बीच में इसको हिलाऊंगी ज़रूर। ये 1 मिनट 14 सेकंड पे मैंने माइक्रोवेव को पोज करके और मूंग दाल को हिला करके वापस अंदर रखा है। तो अब हम इसको वापस रोस्ट होने देंगे 1 मिनट 14 सेकंड के लिए। मतलब ये देखिए, ये शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ एक बाउल में 300 ग्राम जितना, लगभग 2 कप और उससे थोड़ा ज़्यादा गेहूं का आटा लूँगी। आप चाहें तो 150 ग्राम गेहूं का आटा और 150 ग्राम मैदा ले सकते हैं, बट मैं हेल्दी वे में बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं कम्प्लीटली गेहूं का आटा लूँगी। ये 1 कप, और ग्राम्स में कितना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 110 ग्राम। ये आपने उस टाइम देखा था कि ये 222 ग्राम था, बट मैंने इसको ऐसे हल्का सा हिलाया तो ये लगभग हो गया है 220 ग्राम। अब मेरे को 50 ग्राम और चाहिए, तो लगभग 300 ग्राम जितना आटा हमको चाहिए। ये 1 टेबल स्पून 228 ग्राम हो रहा है। ये मैं वापस 2 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ, तो ये लगभग हो जाएगा 237 ग्राम। और मैं इसे फिर से एक बार वैसे ही हल्का सा ऐसे ऐसे करूँगी। 245 ग्राम हो गया है, ये देखिए। और ये 252 ग्राम 4 टेबल स्पून। ये 259 ग्राम 5 टेबल स्पून में। 1 टेबल स्पून में लगभग 8 to 10 ग्राम्स आता है, डिपेंडेड है आपके आटे की क्वालिटी के ऊपर। ये 6 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे 7 टेबल स्पून ऑलरेडी आटा ले लिया है। अब मैं यहाँ पे 8 टेबल स्पून, ये 282 हो चुका है। 2 कप प्लस 9 टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून जितना जाएगा, तो ये 98 ग्राम, 298 ग्राम। ये देखिए 2 कप प्लस 9 टेबल स्पून में लगभग ये 300 ग्राम हो गया है। ये हमारी मूंग दाल भी हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल के एक बार फिर से हिला लूँगी। ये देखिए, ये हमारी मूंग दाल हो चुकी है।
अब मैं इसको ठंडा होने रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसको पीसूँगी अच्छे से एकदम बारीक। अब मैं 300 ग्राम गेहूं के आटे में लगभग हाफ कप जितना बेसन ऐड करूँगी। ये हाफ कप में लगभग 360 ग्राम मतलब 60 ग्राम आ गया है बेसन। तो मैंने जब इसको इस तरीके से हिलाया तो ये देखिए 360 ग्राम टोटल हो गया है। पहले 300 ग्राम था गेहूं के आटे के वजन के साथ। और अब मैं इसमें 1/4 कप सेमालिना मतलब सूजी ऐड करूँगी। ये देखिए 1/4 कप सूजी है, मैंने इसे बारीक पीस लिया था। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास हल्का मोटी वाली सूजी मतलब जिसको मोटा रवा बोलते हैं हल्का, वो था। तो 1/4 कप ये लिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी। ये लगभग 403 से 405 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा 403 ग्राम हो चुका है। अब मैं इसमें 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ क्वांटिटी में बना रहे हैं तो सारी चीज़ें हाफ़ जाएगी। ये 1/4 की जगह जाएगा 1/8 कप। और बेसन हाफ़ कप की जगह जाएगा 1/4 कप। और गेहूं का आटा जाएगा 1 कप प्लस 3 to 5 टेबल स्पून, तो 150 ग्राम हो जाएगा। और मूंग दाल जाएगी 90 ग्राम्स मतलब हाफ़ कप जितनी। और बेसिकली हाफ़ कप के मेज़रमेंट के हिसाब से 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाता है। तो ये मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। और ये 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पे जाएगा 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा भी। इसमें हम सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो ये 1 टीस्पून सोडा एंड ये हाफ़ टीस्पून 1.5 टीस्पून सोडा चला जाएगा। इसके अंदर जो हमने अभी मूंग दाल ठंडी होने के लिए रखी है वो पीस कर वो भी डालेंगे। ये हमारी मूंग दाल सूप अच्छे से ठंडी हो गई है। अगर ये ठंडी नहीं होती है तो कढ़ाई में या बाउल में हल्की सी चिपकी हुई रह जाए। तो अब हम इस नान खटे के मिक्सचर में जो दाल हमने पीसी है सीखी हुई, ये वाली मूंग दाल, वो ऐड करेंगे। ये कुछ इस तरीके से हम इसे छान लेंगे। लगभग ये 580 ग्राम आटा है टोटल सब कुछ मिलाकर। अब मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करूँगी और आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं। और 1.5 कप मैं लूँगी इसमें शुगर पाउडर एंड सेम इक्वल क्वांटिटी में मतलब सेम क्वांटिटी में मैं लूँगी घी, शुद्ध देसी घी 1.5 कप। मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे शुगर ली है, ये लगभग 78 ग्राम्स हुई है, 80 ग्राम के आसपास हो जाएगी। ये 1 कप शुगर है, लगभग 245 ग्राम। और 1 कप हम यहाँ पे लेंगे घी। और अब इसमें मैं हाफ़ कप घी और ऐड करूँ, हाफ़ कप घी और ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ये हाफ़ कप घी और ऐड करूँगी और इसे फिर मैं बीटर से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते हैं, बट मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे बीट करूँगी। घी और शुगर का वेट मिला करके लगभग 550 ग्राम हुआ है। अब मैं इसे बीट कर लूँगी बीटर से। सबसे पहले हम इसे स्लो मोड पे बीट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे स्लो मोड पर 1 से 2 मिनट विस्क करने के बाद अर्थात बीट करने के बाद फुल मोड पे 2 से 3 मिनट और बीट करेंगे या विस्क करेंगे हैंड विस्कर से। देन उसमें हम फिर हमारे जो मूंग दाल वाला मिक्सचर है वो ऐड करेंगे।
अब मैं इस मिक्सचर में ये आटा डाल रही हूँ, आटे वाला मिक्सचर सारा एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। 2 बार में करके हम इसे आटा ऐड कर देंगे, मतलब मूंग दाल वाला मिक्सचर। फिर हम इसे अब हाथ से लगाएंगे। ये नान खटाई का आटा मैं लगा चुकी हूँ और अब मैं माइक्रोवेव को प्री हीट कर दूँगी। ये देखिए, 180 पे मैंने हॉट ब्लास्ट जो है वो ऑप्शन प्रेस किया है। ये मेरे पास सैमसंग का माइक्रोवेव ओवन है जो कि जिसमें हॉट ब्लास्ट ऑटो सिस्टम आता है, ऑटोमेटिक प्री हीट होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस कर दूँगी, ये वाला तो ऑटोमेटिक प्री हीट होगा पूरा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है, ये देखिए। अब मैं इसको वापस यहाँ से प्रेस करूँगी। जब तक ये प्री हीट होगा तब तक हम नान खटाई बना लेते हैं। नान खटाई के आटे को आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और घी बार बार मेल्ट हो रहा है तो, वरना ज़रूरत नहीं रहती है। हम हैंड टू हैंड इसके बॉल्स बनाएंगे और जब हमारा अवन प्री हीट हो जाएगा तब हम इसमें बेक करने को 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं इस हॉट ब्लास्ट बटन को प्रेस करूँगी और यहाँ से टेम्परेचर सेट करूँगी। 180 पे मैंने इसे प्रीहीट किया था और 180 पर ही मैं बेक होने भी रख लूँ। 8.30 मतलब 8 मिनट 30 सेकेंड। हर माइक्रोवेव एंड अवन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, हमें ये ध्यान रखना है। तो अब मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ। आफ्टर 8:30 मतलब 8.5 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। तब तक ये देखिए आप, और तब मैं आपको बताऊँगी कि हमारी नान खटाई कैसी बनी। थैंक यू। हम ये नान खटाई लेंगे, उसमें इस तरीके से स्पून से एक कट, देन सेकंड कट, इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे। ये हमारी नान खटाई में इस टाइप के आप डिज़ाइन दे सकते हैं। एक डिज़ाइन हो गई, दूसरी बताती हूँ। अब हम फिर से एक नान खटाई लेंगे, उसमें ऐसे स्पून से करेंगे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। अब हम इसमें ऐसे करेंगे। ये इस तरीके की एक और डिज़ाइन बन गई। इस तरीके से आप डिज़ाइंस भी डाल सकते हैं नान खटाई में। ये फिर से एक नान खटाई ली, देन उसमें ऐसे, फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, देन ऐसे। इस तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हो, इस टाइप से भी। ये नान खटाई लेंगे, अब इसमें मैं ऐसे करूँगी, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस में लूँगी ताकि जिगजैग क्रॉस में बने, कुछ इस तरीके से। ये जिगजैग स्टाइल में, क्रॉस में। ये हमारी नान खटाई बेक होके बाहर आ गई है, हमने बेक कर ली है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारी व्हीट फ्लोर मूंग दाल नान खटाई रेडी है। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।